हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग में। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन का सूत्र से कैसे निकाला जाता है। हेरोन का सूत्र होता है दोस्तों आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कोई सूत्र नहीं था, तो हेरोन ने एक सूत्र निकाला था, हेरोन नाम के वैज्ञानिक ने। वो सूत्र होता है आपका एस माइनस ए, करनी के अंदर रहता है पूरा, एस माइनस बी और एस माइनस सी, पूरा आपका क्या रहेगा, करनी में रहेगा। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। ओनली किस क्या निकाला जाता है इससे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे वो कोई सा भी त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, आपको उसके लिए क्या दे, जैसे कि एक मान लो त्रिभुज दे रखा है आपका ये, इसकी ए बी और ये सी, इसको तीन भुजा दे दी, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। ये आपका त्रिभुज है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये आपकी भुजाएं दे दी उन्होंने त्रिभुज की। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हम इसका क्या निकालेंगे, हेरोन के सूत्र से इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोस्तों आपका इसमें ए बी और सी क्या होता है, तो त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है आपकी, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं। इन भुजाओं का अपन क्या मानते हैं, ए बी सी। दोस्तों ए बराबर कितना है आपका, कौन सा मान सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ए ये मानो, बी ये मानो, सी ये मानो। तो ए बी से लेते हैं अपन, पहली आपकी क्या हो गई 3 सेंटीमीटर, दूसरा बी बराबर होगा आपका 4 सेंटीमीटर और सी बराबर क्या होगा आपका 5 सेंटीमीटर। दोस्तों अब त्रिभुज का हेरोन का सूत्र के लिए आपको एस चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। अब अपने पास ए बी सी तो अपन ने आ गया। एस क्या होता है दोस्तों, एस होता है आपका अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा। अब आपको पता है त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो त्रिभुज का परिमाप। दोस्तों आपको पता है त्रिभुज का परिमाप पूछते हैं तो सभी भुजाओं का योग, तो क्या आएगा, 3 भुजा होती है त्रिभुज में, तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। ये आपका क्या होता है, त्रिभुज के परिमाप का क्षेत्रफल। अब एस बराबर क्या होता है इसमें, हेरोन के सूत्र में परिमाप बटा दो, परिमाप बटा दो, मतलब परिमाप का आधा, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप भी कहा जाता है। तो इन सभी का योग करेंगे, उसमें कितने का भाग देंगे अपन, 2 का। क्या आपकी ए बी सी कितना है, तीनों भुजाएं कितनी है आपकी, 3 4 और 5, 3 + 4 + 5 और बटे में क्या आएगा आपका 2। अब इन सबको अपन जोड़ लेंगे, 5 4 9, 3 12/2। तो आपका 2 से अपन ने 12 में भाग दिया, कितना गया 6 बार में, तो 6 सेंटीमीटर आपका क्या आया दोस्तों, एस। अर्ध परिमाप कितना है इसका, एस इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। अपने को ए बी सी आ गया, एस भी आ गया। अब अपन हेरोन का सूत्र लगाएंगे, हेरोन के सूत्र से क्या निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, अपन लिखेंगे करनी में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपन ने किसका सूत्र लिख लिया, हेरोन का सूत्र। अब अपन क्या लिखेंगे, मान रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एस कितना आया आपका 6 आया, तो एस के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने, 6 लिख लिया। कोष्टक लगाया, एस माइनस ए, ए कितना है आपका 3 स्टूडेंट्स, तो 6 - 3, मतलब एस में से तीनों भुजाओं को आपको घटाना है। ये अपन ने मान रख लिया। ए बी सी का मान कितना रख लिया स्टूडेंट, आपको पता है 3 4 और 5, ये अपन ने तीनों मान इसमें पुट कर लिए। 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5। अब इनको अपने को क्या करना है, घटा लेना है। घटाएंगे तो अपना कितना आएगा, 6 तो ऐसा कैसे ये वाला, 6 में से 3 गया कितना बचा आपका 3 बचा। उसके बाद 6 में से 4 गया कितना बचा 2 बचा। 6 में से 5 गया कितना बचा, ए बचा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे करनी से बाहर निकालने के लिए अपने को जोड़े बनाने हैं। क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो ये आपका 6 हो गया, गुणे में है सभी संख्या, 3 और 2 का गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 का 1 में किया, कितना आएगा आपका 6। अब आपको पता है कि वर्ग करने के सट्टी वर्ग संख्याओं से, तो 6 और 6 किसका वर्ग है आपका, 6 36 होगा, 36 किसका वर्ग है 6 का। तो यहाँ पे 2 जोड़े बनते हैं, तो उसमें एक संख्या अपन बाहर निकाल लेंगे। तो इसका सेंटीमीटर क्षेत्रफल आया, तो क्या लगाएंगे इसका स्क्वायर, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल आया, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों आ गया होगा आपको समझ में कैसे निकाला जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, हेरोन के सूत्र से पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने समझ लिया। अब एक सवाल और करते हैं जो आपका, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि हेरोन का सूत्र से कैसे निकाला जाता है। स्टूडेंट्स अब अगला सवाल है कि आपका कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बराबर 6 सेंटीमीटर, बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अब अपन सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ए बी सी आपको दे रखा है, अपन सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे अब एस। मैंने एक सवाल डिटेल में बता दिया, अब इसे थोड़ा स्पीड से करेंगे। एस निकालेंगे, आपको पता है एस बराबर क्या होता है, परिमाप बटा 2, परिमाप बटा 2। अब परिमाप क्या है आपका, 6, 8 और 12, इन सभी को जोड़ लेंगे, 6 + 8 + 12 बटे में क्या आएगा आपका 2। आपको होता है 12, 8, 20 और 6, 26, 26 बटा 2 आ जाएगा। क्या लिख लेंगे अपन, 26 बटा 2। अब अपन ने काट लिया तो एस बराबर कितना आया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो एस बराबर क्या आ गया आपका 13 सेंटीमीटर, क्या आ गई आपकी अर्ध परिमाप आ गया, एस आ गया। अब अपन क्या लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हेरोन का सूत्र लगाएंगे। हेरोन का सूत्र नहीं लिखना है यहाँ पे, आपको क्या लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हेरोन का सूत्र लिखते हैं यहाँ पर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अपन इसमें मान रख लेंगे, मान रखेंगे दोस्तों। एस क्या है आपका 13, ए क्या है आपका 6, बी क्या है आपका 8 और सी क्या है 12। एस लिखेंगे अपन 13, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 13 - 6, सभी भुजाओं को अपने को एस में से घटाना है, 13 - 8, 13 - 12, तीनों को घटा लिया अपन ने। अब अपन लिखेंगे क्या, 13 में से 6 गया कितना बचा, इंटू में 7, गुणा 13 में से 8 गया आपका कितना बचा 5, गुणा 13 में से 12 गया कितना बचा 1 बचा। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखेंगे कि कोई गुणनखंड नहीं टूट रहे इनके, 13 के भी कुछ नहीं टूट रहा है, 7 का भी कुछ नहीं टूट रहा है, 5 का भी कुछ नहीं टूट रहा है और जोड़े भी नहीं बन रहे हैं। तो अपन इसको करनी में ही आंसर कर देंगे हल, इसको गुणा करके, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको पता है 5 एकम 5 और 13 7 91, गुणा क्या जाएगा आपका 5, 91 में 5 का गुणा करेंगे कितना जाएगा, 5 एकम 5 और पनम 45 से। अब ये करनी में रहने दो, इस करनी से बार मत निकलो, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, पूरा सवाल समझ में आया होगा। हेरोन का सूत्र क्या होता है और कैसे इसका क्षेत्रफल निकला जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला जाता है हेरोन के सूत्र से। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर